आपको वो सीखना ज़रूरी है। जब तक आप टीम को लेकर के यहाँ नहीं बैठेंगे, तो आप चीज़ों को नहीं सीख पाएँगे। तो मेरा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है पूरी टीम को, रोज़ाना ही रिक्वेस्ट रहता है कि प्रत्येक सेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, चीज़ें सीखने के लिए मिलती हैं। तो आज भी काफ़ी कुछ हमें सीखने के लिए मिलने वाला है। तो जल्दी से जल्दी अपनी टीम को इनवाइट कर लीजिए, जितने भी मेंबर्स हमारे बीच में आज उपस्थित हैं, रोज़ाना लेकर के बैठे। देखिए, इमरजेंसी सबके साथ होती हैं, काम सबको होते हैं, लेकिन अपने काम पर फ़ोकस ज़रूर रखें। अपनी चीज़ों को मेंटेन करके रखें, अपने टाइम को मेंटेन करके रखें क्योंकि आप बिज़नेस कर रहे हैं और बिज़नेस वाले लोगों को अपना टाइम ज़रूर मेंटेन करके रखना चाहिए कि आपके लिए 8 से 9 बजे का टाइम इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस बीच आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है और सीखना जब तक आपने नहीं सीखा है। अगर आप सीखना सीख गए कि भाई आपको पर्टिकुलर शिवागो ग्लोबल के साथ अगर आप कनेक्टेड हैं, अगर आप उसका फ़र्ज़ अदा करते हैं चीज़ों को सीखने का। आप सभी जानते हैं कि आप सभी लीडर्स हैं और सीखना सभी का इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हमें अपनी टीम मेंटेन करके रखनी है जिसके लिए हमें सीखना ज़रूरी है। हम टीम को भी लेकर के बैठते हैं क्योंकि जो मेंबर्स हमारे साथ एंगेज्ड हो जाते हैं, हम उनको ज़ूम पर लेकर के आते हैं। क्यों लेकर के आते हैं? ताकि वो सभी चीज़ों को सीख सकें। अगर हमारे टीम में कोई ऐसा मेंबर है जो नहीं सीखना यहाँ पर प्रॉपर वे में नहीं आ रहे हैं, ज़ूम सेशन अटेंड नहीं करते हैं, तो उन लोगों से आप डिस्कशन कीजिए, बात कीजिए कॉल से, मैसेज से जैसे भी आप कर पाते हैं, उन लोगों से डिस्कशन अपना कंटिन्यू रखिए कि भाई कहाँ कोई दिक्कत आ रही है, आप कैसे या तो टाइम मैनेजमेंट आपका आपने प्रॉपर नहीं रखा है, टाइम मेंटेन नहीं किया है। आप अपने शेड्यूल को इस तरीके से प्रिपेयर कीजिए कि आप 8 से 9 बजे के टाइम में खाली रहें। ताकि अगर आपने शिवागो ग्लोबल को चूज़ किया है अपने लिए, अपने बेस्ट करियर के लिए, अपने बेस्ट फ्यूचर के लिए, तो उसके लिए आपको 1 घंटे का जो समय है वो निकालना पड़ेगा। क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो सीखने के लिए हमें मिलती हैं और जिन्हें सीखना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि चीज़ें सीखने से ही हम आगे बढ़ पाते हैं, अपनी टीम को हम एक न्यूली मेंबर को अपने साथ एंगेज्ड करते हैं, कंपनी के साथ अ, एंगेज्ड करते हैं, तो उसके लिए हमें चीज़ें सीखना पूरी तरीके से क्योंकि हम एक मेंबर के सामने अगर बैठे हैं, हम उसे पूरी तरीके से सैटिस्फाई नहीं कर पाए, तब तक हमारा इस कंपनी में आने का कोई मतलब नहीं है। तो ये समझ लीजिए अगर हम किसी मेंबर को सैटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, तो हमने यहाँ पर आने जैसा कुछ नहीं किया है क्योंकि चीज़ें नहीं सीखी हैं तभी आप सैटिस्फाई नहीं कर पाए हैं। चीज़ें सीखते रोज़ाना अपनी ज़ूम पर आते, मीटिंग्स अटेंड करते तो आप रोज़ाना सीखते। तो मेरा आप लोगों से यही कहना है रोज़ाना ज़ूम पर आइए, चीज़ों को सीखिए और आगे भी जितने भी मेंबर्स आपके साथ एंगेज्ड होते हैं, शिवागो ग्लोबल के साथ एंगेज्ड होते हैं, सभी को यहाँ लेकर के आएँ हैं। ज़ूम सभी के लिए है, सीखने के लिए है, सीखेंगे तभी आप ग्रो कर पाएँगे। तो थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। सर को इनवाइट कर लेते हैं। आज मेरे बीच में 21 पार्टिसिपेट्स हैं, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। जितने भी मेंबर्स अभी आ रहे हैं, तो उन लोगों से मेरा यही रिक्वेस्ट है, टाइम से मीटिंग जॉइन कीजिए ताकि जो हमारा जो सेशन स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग में जो चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं, उनसे कहीं न कहीं उन उन चीज़ों को हम मिस कर देते हैं। तो आप सभी पार्टिसिपेट्स का बहुत-बहुत स्वागत है। मुकेश सर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, तो वेलकम है सर आपका, माइक ओवर टू यू। बस 2 मिनट। गुड इवनिंग, मॉर्निंग सर, साथियों नमस्कार। शिवानी जी ओनली 5 मिनट का टाइम और दे दो मुझे, बस 5 मिनट में फ्री हो रहा हूँ, तब तक प्लीज़ 5 मिनट ओनली। ओके सर, ओके। तो फ्रेंड्स आप सभी को 5 मिनट का समय और आपको मिला है, तो अपनी टीम को जल्दी से जल्दी इनवाइट कर लीजिए क्योंकि आज हमारे बीच में बहुत ही बेहतरीन सेशन होने वाला है, जिसमें हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो मेरा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, जो 5 मिनट का समय आपको मिला है, उसमें आप अपनी पूरी टीम को इनवाइट कर लें, ताकि बहुत सारी चीज़ें आज सीखने के लिए आप लोगों को मिलें। डायरी पेन के साथ ज़रूर बैठें क्योंकि सर बहुत कुछ सिखाने वाले हैं और अपनी मेहनत है उसको कंटिन्यू रखें। आप लोग भी जानते हैं अगर मेहनत लगन से की जाए तो अच्छे परिणाम मिलना तय है। अगर आप अपनी मेहनत को कंटिन्यू रखते हैं, आपने अपना शेड्यूल उस तरीके से प्रिपेयर किया है, आपने अपने गोल्स के साथ अगर अपना शेड्यूल प्रिपेयर किया है कि भाई मुझे इतने बजे से इतने बजे तक ये वर्क करना है, इतने बजे से इतने बजे तक मीटिंग्स अटेंड करनी है,
5 लोगों में, 10 लोगों में, जैसा आपने अपना मीटिंग डे शेड्यूल बनाया है, उस तरीके से कि ब भई मुझे 5 लोगों में मीटिंग्स अपनी रोज़ाना करनी ही करनी है, चाहे मुझे 6 बज जाएँ, चाहे मुझे 5 बज जाएँ। जिस तरीके से आपने अपना टाइम मैनेजमेंट किया है, उसके अकॉर्डिंग तो रोज़ाना मीटिंग्स करिए, मेहनत को कंटिन्यू रखिए, ताकि आप अपने गोल्स तक ज़रूर पहुँच पाएँ। क्योंकि अक्सर क्या होता है, लोगों का जो मेन फंडा मैं बता देती हूँ कि सक्सेस ना होने का, कि अक्सर लोग ना अपनी गलतियाँ नहीं देखते हैं। उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ़ सामने वाली कंपनी में गलतियाँ नज़र आती हैं, क्योंकि खुद कुछ करना चाहते नहीं हैं और थोपना उन्हें बहुत अच्छे तरीके से आता है कि भई हम सक्सेस नहीं हुए, नेटवर्क मार्केटिंग बेकार है। तो उन लोगों से मेरा यही रिक्वेस्ट है, क्या आपने उस तरीके से अपना शेड्यूल, अपना टाइमिंग, अपना जो समय है सीखने का, देने का, उस तरीके से आपने पूरे तरीके से मैनेज रखा? या आपने कोशिश की कि आप प्लान को पूरी तरीके से उस तरीके से प्रेज़ेंटेशन देना सीखें ताकि आप सामने वाले मेंबर को सैटिस्फाई कर पाएँ? या आपने कोशिश की कि रोज़ाना मैं ज़ूम को अटेंड करूँ, ज़ूम पर सीखूँ, ज़ूम पे जो एजुकेशन दी जाती है, जो सेशंस दिए जाते हैं, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो आपने उस तरीके की जिस मेंबर ने उस तरीके की कोशिश नहीं की होती, तो वो सक्सेस नहीं हो पाते हैं। शायद सर हमारे बीच में आ चुके हैं, तो थैंक यू सो मच। माइक ओवर टू यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का। साथियों नमस्कार, राधे-राधे। सर मैं माफ़ी चाहूँगा वीडियो नहीं खोल पाऊँगा, उसके लिए क्षमा है आज के लिए। अगली बार मीटिंग में थोड़ा-सा टाइम से घर पहुँच जाऊँगा। आज मैं क्लिनिक पर ही हूँ, तो थोड़ा-सा मैं वीडियो नहीं खोल पाऊँगा। वेल हम लोग बात करने वाले हैं आज कि शिवागो कंपनी हमें क्यों करना है। उससे पहले मैं आप सभी से बहुत बड़ा प्यार चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अपना आशीर्वाद और प्यार बनाए रखोगे मेरे ऊपर। हमारे सोमेश जी हैं, अनिल सर हैं और बहुत सारे लीडर्स जो हमें ट्रेनिंग देते हैं, मैं सभी का शुक्रगुज़ार हूँ कि वो हमें अच्छी-अच्छी चीज़ें सिखा रहे हैं। साथ में मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद दूँगा सर यदुवंशी जी का, रामहरि यदुवंशी जी का, नरेश जी का, महेश जी का, जो उन्होंने मुझे इस प्लेटफ़ॉर्म को दिया। फ्रेंड्स मेरा नाम मुकेश है, बाय प्रोफ़ेशन से मैं एक डॉक्टर हूँ और पिछले करीब-करीब 15-16 साल से मैं नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत अच्छे तरीके से काम करने की कोशिश कर रहा था और कर भी आया। ऐसा नहीं है, कहीं पे बहुत सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पे कैश भी किया है। कई कंपनियों में काम ना करके मैंने सिर्फ़ 3 कंपनियों में काम किया और तीनों ही कंपनियों में अच्छे अचीवमेंट भी लिए हैं। लेकिन मैंने शिवागो कंपनी का जब प्लान देखा, फ्रेंड्स मैं दिल से कह रहा हूँ कि प्लान देखने के बाद कुछ चीज़ों को मैंने कंपेरिज़न किया है, तो मैं आप सबसे गुज़ारिश करूँगा कि मेरी बातों को थोड़ा-सा ध्यान से समझने का प्रयास करें कि हम लोग शिवागो कंपनी करना क्यों चाहते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि व्हाय शिवागो? माय डियर फ्रेंड्स, हर इंसान के सपने होते हैं। क्या आपके भी सपने हैं? यदि आप सबके सपने हैं, तो आप सही जगह पे आ चुके हो, सही जगह पे बैठ चुके हैं, क्योंकि यहाँ वो सारे सपने सच होने के पूरे-पूरे चांसेज़ हैं। माय डियर फ्रेंड्स, हर इंसान चाहता है कि हम अपने बच्चे को पढ़ाएँ, लिखाएँ, एक कामयाब शख्सियत बनाएँ, कामयाब लीडर बनाएँ, कामयाब एंटरप्रेन्योर बनाएँ और उसके लिए जी-तोड़ मेहनत कराते हैं। फ्रेंड्स, पढ़ाई-लिखाई करने के बाद हम क्या चाहते हैं कि हमें कोई मनपसंद रोज़गार मिल जाए। क्या हमें मनपसंद रोज़गार मिल पाता है? शायद नहीं। जॉब भी हमें जो मिलती है ना, वो हमारे मन की मर्ज़ी के मुताबिक नहीं मिल पाती है। जब हम जॉब में कहीं नहीं लग पाते हैं, तो फिर क्या कहते हैं मम्मी-पापा कि चलो कोई दुकान खोल लीजिए। तो दुकान पे भी हम लोग बैठते हैं ना, तो वहाँ भी हमें संतुष्टि नहीं मिलती है। माय डियर फ्रेंड्स, हमें कहीं न कहीं अपने सपनों को एडजस्ट करके जीना पड़ता है। हम अपने बच्चे से उम्मीद करते हैं कि हमारा बच्चा नाम कमाए, पैसा कमाए, इज़्ज़त कमाए, टाइम फ्रीडम कमाए, लेकिन क्या ये सब हमें मिल पाता है? शायद नहीं। हर इंसान के सपने बड़े-बड़े होते हैं। हम चाहते हैं कि हम पढ़े-लिखे ना सही, कोई बात नहीं, लेकिन हम अपने बच्चों को पढ़ाएँ और पढ़ाई के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। आधा घंटे बाद, मैं घर देके आऊँगा। क्षमा चाहूँगा मैं। ये दुकान का टाइम है, थोड़ा-सा मैं आज यहाँ से जाने वाला था, लेकिन पेशेंट कुछ ज़्यादा आ गए, तो मैं निकल नहीं पाया घर के लिए। तो बात चल रही थी मन के मुताबिक बच्चों की पढ़ाई-लिखाई में हम लोग
जी तोड़ मेहनत करके पैसा खर्च करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चे हमारे पढ़ाई लिखाई करते तो हैं, लेकिन मन की मर्जी के मुताबिक भी उन्हें जॉब नहीं मिल पाती है। फ्रेंड्स, हर इंसान चाहता है कि मेरे घर में एक गाड़ी हो। गाड़ी आज इंसान की जरूरत है, लेकिन क्या वो हमारे घर पे है? शायद कुछ ही लोगों के पास है, हर इंसान के पास गाड़ी नहीं होती है। लेकिन सपने तो देखता है ना इंसान। सपने जो इंसान देख रहा है उसका इच्छा है कि मेरे घर में गाड़ी हो, क्योंकि अभी कोई हमें इमरजेंसी आ जाती है कि हारी बीमारी दुख तकलीफ किसी को बन जाए, तो हम क्या करते हैं? पहले गाड़ी वाले को ढूंढते हैं, डॉक्टर को ढूंढते हैं? निश्चित रूप से हम लोग गाड़ी वाले को ढूंढते हैं। तो गाड़ी हमारे घर पे, हर इंसान के घर नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि इनकम हमारे पास उस तरीके की नहीं आती कि हम गाड़ी अफोर्ड कर पाए। फ्रेंड्स, उसके बाद हमारे मन में इच्छा होती है कि चलो एक अच्छा सा मकान बना लेते हैं। और मकान अच्छा सा कब बनता है? जब ढेर सारा पैसा होगा। लेकिन क्या इस भागम भाग भरी जिंदगी में हमारे पास जितना पैसा चाहिए, क्या उतना पैसा हमारे पास है? शायद कुछ लोगों के पास है। हर इंसान के पास मन की मर्जी के मुताबिक पैसा भी नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, मन की मर्जी का घर भी नहीं है। घर तो वो भी है जहां आज आप रह रहे हैं, लेकिन क्या वो मन की मर्जी का घर है? शायद नहीं। फ्रेंड्स, इसके बाद चाहते हैं हम कि हमारी अभी कोई हारी बीमारी बन जाए ना, तो एक अच्छे डॉक्टर पे जाके इलाज कराएं। लेकिन अच्छे डॉक्टरों की अच्छी फीस होती है, तो क्या करते हैं हम? मन को मार करके एक छोटे से डॉक्टर, जैसे कि मैं अपना क्लिनिक लेके बैठा हूँ गली के अंदर, तो ऐसे हम गलियों में जो डॉक्टर बैठे होते हैं, जिनके पास अनुभव होता है, उनके पास जाकर के इलाज कराते हैं। जब केस हमारा बिगड़ जाता है तो बड़े डॉक्टर के पास जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय हमारे पास शुरुआत में पैसा देने को नहीं होता है, फिर कहीं ना कहीं कर्जा करके हम लोग इलाज तो कराते हैं। फ्रेंड्स, हर इंसान चाहता है कि मैं देश विदेश भी घूमूं। देश विदेश घूमना चाहता है, लेकिन क्या हर इंसान घूम पाता है? शायद नहीं। हर इंसान चाहता है कि मैं दूसरे की मदद करूं। फ्रेंड्स, दूसरों की मदद करना सब इंसान चाहते हैं, और सबके दिल में होती है कि चलो हमारे पड़ोस में किसी लड़की की शादी हो रही है, चलो जाकर के कुछ अच्छा सा दान दे आए। लेकिन क्या करते हैं अपन? 101 रुपया देंगे, उसमें भी पूरा परिवार खा के आ जाएगा घर पे। फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं एडजस्ट की जिंदगी लोग हम जी रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, सबसे बड़ी चीज है बुढ़ापे की सुरक्षा। जी हाँ फ्रेंड्स, एक 50 और 55 और 60 साल की उम्र कमाने की नहीं होती है, लेकिन इंसान को मजबूरी में कहीं ना कोई काम करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर जिम्मेदारी परिवार की आ चुकी है। बच्चे अपने अपने परिवार को लेकर के सेटल हो जाते हैं, वो भी अपनी जिंदगी को काट रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं बुढ़ापे की सुरक्षा भी हमारे पास नहीं हो पाती है। फ्रेंड्स, इसके बाद आती है लग्जरी लाइफ। ये शब्द एक ऐसा है जहां पे लग्जरी लाइफ का शब्द आता है ना, लग्जरी लाइफ का मतलब क्या है? लग्जरी लाइफ का मतलब है मेरी समझ में कि जब हम मार्केट के अंदर जाएं और कोई चीज पसंद आ जाए ना, तो हम उसे तुरंत उठाएं और ले आएं। उसकी बार्गेनिंग ना करनी पड़े, उसका मोल भाव ना करना पड़े, उसका रेट देखने के बाद में हमें पीछे ना हटना पड़े। तो फ्रेंड्स, उसे कहते हैं लग्जरी लाइफ। क्या हम लोग ये सब जी पा रहे हैं? शायद कहीं ना कहीं ये सपने हमारे जो अधूरे हुए हैं, ये पूरे करने का मौका तो हमें मिलता है, लेकिन हम लोग उसको कैश नहीं कर पाते। डियर फ्रेंड्स, सपने पूरे करना हर इंसान चाहता है, लेकिन उसके लिए एक सही प्लेटफॉर्म होना बहुत जरूरी है। सही रास्ता होना बहुत जरूरी है। जब तक हमारे पास एक सही प्लेटफॉर्म नहीं होगा, एक सही रास्ता नहीं होगा, अपन लोग मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूं श्री राम हरि यदुवंशी जी का। एक बार जबरदस्त तालियां उन शख्स के लिए जिन्होंने एक आम आदमी को खास आदमी बनाने के लिए एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म तैयार किया। हम सबके भविष्य को सुनहरा बनाने के लिए उन्हें एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया हमें। इसके लिए जबरदस्त तालियां आप दिल से उनके लिए बजाइएगा। धन्यवाद दूंगा मैं उनके लिए जिन्होंने हमें यहाँ अपना एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बना के दिया है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब बात करते हैं थोड़ा सा कि अगर आपके सपने हैं, ये 12 पॉइंट मैंने आपके सामने रखे हैं। यदि आप अपने बच्चों को अच्छा सा रोजगार देना चाहते हैं, लेकिन नहीं दे पा रहे हैं, तो आप अपनी मनपसंद मर्जी के मुताबिक यहाँ काम करके उन्हें एक अच्छी लग्जरी लाइफ दे सकते हो। माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम कोई जॉब भी करते हैं, तो वहां हम क्या अपनी मर्जी से काम कर पाते हैं? क्या अपनी मर्जी से वहां पे टाइम दे पाते हैं? शायद नहीं। वहां हम मर्जी के मालिक नहीं बनते हैं, हम वहां उन कंपनियों के मालिकों के गुलाम बन जाते हैं। उनकी मर्जी के अनुसार हमें काम करना पड़ता है, उनकी मर्जी के अनुसार हमें ड्रेस पहननी पड़ती है, उनकी मर्जी के अनुसार हमें वहां 8 घंटे, 10 घंटे, 6 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे उनकी मर्जी के हिसाब से काम करना पड़ता है। अपनी मर्जी के हिसाब से तो अपन वहां पे 2 घंटे आराम भी नहीं कर पाते हैं। फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं हम वहां पे मन मार करके काम करते हैं, और जितना काम करते हैं ना, उतना ही पैसा हमें मिलता है। फ्रेंड्स, क्या हमें वहां टीम बनाने का मौका मिलता है?
माय डियर फ्रेंड्स, जिसके पास जितनी बड़ी टीम होती है वह उतना ही बड़ा पैसा कमाता है। आज अगर हम किसी कंपनी में काम करते हैं तो वहां हम टीम के हिस्सा हैं, वहां हमारी टीम नहीं होती है। वहां हम किसी ना किसी टीम के हिस्सा बन जाते हैं, और उस कंपनी में, जहां कंपनी का जो मालिक है, उसने जो बहुत पैसा लगा करके कंपनी बनाई है, उसने जो टीम बनाई है, उस टीम का हिस्सा हम बन जाते हैं, और हमारे घंटों के हिसाब से हमें पैसा दिया जाता है। फ्रेंड्स, जितना हम काम करेंगे उतना पैसा हमें आएगा, और वहां हमें हमारी टीम का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है। जबकि हमारे अंडर में 2 4 6 8 10 15 20 लोग भी होते हैं, लेकिन उनका बेनिफिट क्या आपको मिल पाता है? शायद नहीं। क्योंकि एक कंपनी के अंदर एक वर्कर भी होता है, सुपरवाइजर भी होता है, मैनेजर भी होता है। सबकी अलग अलग कीमत बनाई गई है, सबकी अलग अलग एजुकेशन के हिसाब से पैसा दिया जाता है। फ्रेंड्स, एजुकेशन वहां पे हमारी खरीदी जाती है। हमारी एजुकेशन हमारी मर्जी के मुताबिक, हमें वहां से सैलरी नहीं मिल पाती है, लेकिन फिर भी हम मन मार के वहां काम करते हैं। क्यों? क्योंकि पैसा हमारी जरूरत है। माय डियर फ्रेंड्स, सच बताओ, क्या आप नौकरी से वो सारे सपने सच पूरे कर सकते हैं जिन पॉइंटों को मैंने अभी आपके सामने जिक्र किया है? कि एक अच्छी गाड़ी चाहिए, समय चाहिए, बच्चों के लिए घर चाहिए, अच्छी सुविधा चाहिए, हमें लग्जरी लाइफ चाहिए, बुढ़ापे की सुरक्षा चाहिए। तो मुझे नहीं लग रहा है कि नौकरी से वो सारी चीजें हमें मिल पाएंगी। फ्रेंड्स, कुछ लोग नौकरी कर रहे हैं, और मैंने भी नौकरी की है, ऐसा थोड़ी है मैंने नौकरी नहीं की, लेकिन मैं नौकरी से संतुष्ट नहीं हुआ। उसके बाद मैंने मन में ठाना कि चलो अब मैं अपना क्लिनिक खोल देता हूँ। साथियों, जब अपन कोई दुकान खोलते हैं तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है? लागत लगानी पड़ती है। दुकान खोलोगे, किराया देना पड़ेगा, स्टाफ रखना पड़ेगा, उधारी का बहुत झंझट रहेगा, कंपटीशन जगह जगह पे रहेगा, इंतजार करना पड़ेगा ये सब करने के बाद में भी कि ग्राहक आए, लाखों रुपए का सामान दुकान में भरना पड़ेगा। उसके बाद 50% चांस है कि दुकान चले, और 50% चांस है कि दुकान ना चले। सर, रिस्क लेके ही तो काम करते हैं हम लोग। हर इंसान किसी ना किसी कंपनी का सामान उस दुकान से सेल कर रहा है, उस दुकान से बेच रहा है, और बेच रहा है तभी तो उसके घर में मार्जिन आता है। लेकिन क्या सच मायने में दुकानदारों के पास भरपूर पैसा होता है? जी हाँ, होता है, लेकिन कहाँ? बहियों में। बही होती है बहुत मोटी मोटी। काम किसी के रुकते नहीं है, लेकिन अभी जरूरत पड़ जाए 1 2 लाख रुपए की तो किसी के पास नहीं होते हैं। ये दुकानदारों की हालत है। फ्रेंड्स, अब आती है बात नेटवर्क मार्केटिंग। जी हाँ फ्रेंड्स, एक ऐसा सिस्टम जहां पे एक आम आदमी को खास आदमी बनाया जाता है, जिसके लिए हम और आप नई नई दुनिया में जाते हैं, वहां के रंग को देखते हैं तो अपने अंदर भूत सवार कर लेते हैं कि यहाँ हमें कामयाबी मिल जाएगी, और फिर हम लोग दौड़ लगाते हैं। लेकिन हम सही और गलत का आकलन नहीं कर पाते हैं। फ्रेंड्स, मैंने बहुत सारी कंपनियों में काम तो नहीं किया, लेकिन जिन 3 कंपनियों में काम किया वहां मैंने कुछ ऐसी चीजें नोटिस करी हैं जो मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहूंगा। तो सबसे पहली चीज है, आप किसी भी कंपनी में जब जाते हो और जुड़ते हो ना, तो सबसे पहले नोटिस कीजिए कि जिन लोगों ने किसी भी कंपनी में शुरुआत में अपनी आईडी लगाई और शुरुआत में मेहनत करी, चैलेंज भी उनके सामने था, नो डाउट, लेकिन आज पैसा भी वही कमा रहे हैं। आज जिन टॉप कंपनियों की अपन बात करते हैं, अगर हम उसमें टॉप पे जाना चाहें तो हमारे पास रास्ता है क्या? नहीं है। क्योंकि वहां हर 2 साल में, हर 4 साल में, हर 5 साल में वो प्लान को बदलते रहते हैं। जब प्लान बदल जाता है तो इंसान जीरो हो जाता है। जीरो हो जाता है। फ्रेंड्स, मैं टॉप पे जाने के बाद हर बार जब प्लान चेंज हुआ तो मैं जीरो पे आ गया। टारगेट ऐसे होते हैं जिन्हें हम पूरा करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। क्यों? कि कुछ ना कुछ ऐसे टारगेट सेटल हो जाते हैं वहां पे। जो चंद लोग होते हैं ना, जो पहले जुड़े होते हैं, केवल पैसा वही कमा पाते हैं। फ्रेंड्स, ऐसा एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, कई कई बार मेरे साथ हुआ। और लास्ट में क्या हुआ? मैं हताश होकर के बैठ जाता, फिर कोशिश करता। क्योंकि भगवान के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। कहते हैं ना कि अगर सच्चे दिल से एक सच्ची जगह और सच्चा कुछ करना चाहोगे ना, तो रास्ता वो अपने आप बना के आपकी जिंदगी में भेज देता है। तो फ्रेंड्स, मेरी जिंदगी में भी बार बार दस्तक दी परमात्मा ने, लेकिन मैं शायद अपने आप को उस समय सही तरीके से समझने के लिए तैयार नहीं हो पाया। लेकिन आज मैं धन्यवाद देता हूँ परमात्मा को कि मुझे सही समय पे आज जगा दिया, और मुझे एक सही प्लेटफॉर्म श्री यदुवंशी जी ने दे दिया है। माय डियर फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अन्य कंपनियों में और सिवागो कंपनी में क्या विशेषता है।
तो मैं सबसे पहले आपको नोटिस कराना चाहूंगा कुछ ऐसी बातें। सबसे पहली चीज, शिवागो कंपनी अभी शुरुआती दौर में है। फ्रेंड्स, हम सबके पास वो मौका है जो अन्य कंपनियों के बड़े बड़े दिग्गज लीडरों के पास आया था। आज अगर हम किसी भी कंपनी के बड़े बड़े लीडरों की बात करें तो वो लोग सक्सेस क्यों हुए? क्योंकि उन्होंने उस समय पे संघर्ष किया था जब नेट पर मार्केटिंग से लोग कतराते थे, लोग सुनने के लिए तैयार नहीं होते थे। लेकिन आज आज हिंदुस्तान की छोड़ी पूरी दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग का डंका बज रहा है, आने वाला भविष्य इसे बताया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, आज हम और आप सिवागो कंपनी के अंदर हैं, सिवागो ग्लोबल कंपनी के अंदर हैं, तो ये एक ही चीज कहती है कि आप अगर कामयाब होना चाहते हैं तो मैं आपके साथ हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ हमें मौका दिया जा रहा है, अगर हम दिल से यहाँ मेहनत कर लें तो जो बड़े बड़े लीडरों ने अन्य कंपनियों में नाम, पैसा, इज्जत, शोहरत कमाया है ना, आज आपके पास वो मौका आ चुका है। फ्रेंड्स, ये कंपनी अभी शुरू हो रही है, अभी तो ट्रेलर चल रहा है, पूरी फिल्म तो बाकी है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ श्री यदुवंशी जी ने का, जिन्होंने 5.5 करोड़, जी हाँ फ्रेंड्स, 5.5 करोड़ रुपए की लागत से हमारी कोसी कला के अंदर एक बहुत बड़ा ऑफिस बनाया जा रहा है। अदरवाइज ज्यादातर कंपनियां जितनी भी मैंने देखी और मैंने करी भी हैं, एक दो कंपनी है जिनके खुद के अभी ऑफिस बने हुए हैं, लेकिन किसी के भी ऑफिस नहीं है। फ्रेंड्स, ज्यादातर कंपनियां किराए के ऑफिसों में चलती हैं, लेकिन हम और आप भाग्यशाली हैं कि सिवागो ग्लोबल कंपनी अपने खुद के ऑफिस में काम कर रही है, खुद का अपना ऑफिस बना रही है, और बहुत जल्दी हम लोग बहुत शानदार वाले ऑफिस में बैठ करके मीटिंग करेंगे। फ्रेंड्स, इसके बाद आती है सक्सेस स्टोरियां, उनकी बनती हैं जो लोग संघर्ष करते हैं। फ्रेंड्स, जिन भी कंपनियों में आज बड़ी बड़ी मैगजीनों में जो फोटो लगे हुए हैं ना, वो किन के लगे हुए हैं? जिन लोगों ने शुरुआत में संघर्ष किया था। आज हम और आप शिवागो ग्लोबल के मंच पर, शिवागो ग्लोबल के प्लेटफॉर्म पे अगर थोड़ा सा भी संघर्ष कर लेते हैं तो आने वाले समय में हमारी भी, आपकी भी, हम सबकी मैगजीन में फोटो लगेंगी। आप हम सबकी सक्सेस स्टोरी दुनिया सुनेगी, दुनिया सुनेगी, दुनिया सुनेगी। फ्रेंड्स, यहाँ सबसे बड़ी चीज है, अन्य कंपनियों में क्या होता है कि कोई ना कोई खरीदारी से ऐसी पॉइंट जोड़ दिए जाते हैं कि आपको चेक तभी मिलेगा जब आप खरीदारी करोगे। अगर आपका 100 रुपए का चेक बना और खरीदारी करनी है 1000 रुपए की, आपका चेक बना 10,000 का, खरीदारी करनी है 5,000 रुपए की, आपका चेक बना 1 लाख रुपए का, खरीदारी करनी है 15,000 रुपए की, तो फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं अन्य कंपनियों में हमें बांध के रखा जाता है। लेकिन धन्यवाद देना चाहेंगे हम हमारे श्री राम हरि यदुवंशी जी का, जिन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया, एक ऐसा ऐसा प्लान बनाया है जिसमें आपको हर महीने की खरीदारी करनी कोई जरूरी नहीं है। अगर आपका दिल मानता है तो प्रोडक्ट परचेज कीजिए, आपका दिल नहीं मानता है, आपके पास रखा हुआ है, तो आप सामान मत लीजिए, काम कीजिए, आपका पैसा रुकेगा नहीं, आपके पास पूरा पैसा आएगा। फ्रेंड्स, अदर कंपनियों में तो हमें छोटे छोटे चेक लेने के लिए भी परचेजिंग करनी पड़ेगी ना, तब चेक आएगा। लेकिन शिवागो ग्लोबल आपसे कहती है कि अगर आपके पास सामान रखा हुआ है ना, मत खरीदिए, आप अपना पैसा कमाइए। सबसे बड़ी चीज है फ्रेंड्स, हमें हर महीने की कोई खरीदारी यहाँ पे नहीं करनी है, कभी भी हम लोग जीरो पे नहीं आएंगे। अदर कंपनियां ज्यादातर क्या करती हैं, महीने के लास्ट में जाकर के जीरो पकड़ा देती हैं, यानी कि आपने जो भी काम किया था ना वो सब जीरो हो जाता है। लेकिन यहाँ से बाबू ग्लोबल मंच ने हमें क्या है, हमारे एक ना एक दिन मंजिल पे पहुंचेंगे। कंपनी ने इतना शानदार सिस्टम बनाया है, आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, आपको जैसे ही आगे पहुंचोगे कुछ ना कुछ आपको जरूर मिलेगा। कंपनी यहाँ आपको एक पेयर का भी पैसा दे रही है, जैसे ही आपकी मैचिंग होती है तुरंत पैसा आपको मिल रहा है। और मैचिंग भी अगर आप सिंगल मतलब 2 आईडी की भी कहीं मैचिंग करोगे ना, तो भी उसका पैसा आपके पास जा रहा है। फ्रेंड्स, सबसे बड़ी चीज है, हमें हर महीने की यहाँ पे कोई भी खरीदारी करने की जरूरत नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, दुनिया के प्लान, जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत सारी कंपनियां हैं जो प्लान बदलती रहती हैं। जैसे हमारे यहाँ हिंदुस्तान में मंत्री बदलते रहते हैं ना, ऐसे ही अन्य कंपनियों में प्लान बदलते रहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, राजनीति से मेरा कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं यहाँ बात करना चाहूंगा सिवागल ग्लोबल कंपनी का। तो यहाँ कंपनी ने ऐसा प्लान डिजाइन किया है जिसे बदलने की जरूरत ही नहीं है। कंपनी ने भरपूर पैसा हमारे लिए रखा हुआ है, बशर्ते अगर हम काम करेंगे तो हमें पैसा मिलेगा।
फ्रेंड्स दुनिया में नंबर वन प्लान है सिवागो ग्लोबल कंपनी का, जिसमें 70% से भी प्लस बिजनेस वॉल्यूम है आपके सबके लिए। यहाँ हमारी पसंद का प्रोडक्ट ऐसा है, क्योंकि इंसान खाने के बिना रह सकता है, लेकिन बीमारी अगर उसको सही करनी है तो वो डॉक्टर के यहाँ पहले जरूर जाएगा। आदमी, इंसान कोई भी है, अगर उसके घर में किसी को तकलीफ बन जाए ना, तो वो भूखा रह सकता है, लेकिन बीमारी के लिए पैसा वो जरूर खर्च करेगा, दवाई गोली में पैसा जरूर खर्च करेगा। लेकिन मोदी के क्या, अपना सिवागो ग्लोबल क्या कर रहा है सर? सिवागो ग्लोबल अपना ये कर रही है कि जो भी प्रोडक्ट है वो हमारी जरूरत का है, और उस जरूरत के हिसाब से हमें प्रोडक्ट परचेज करना है, और परचेज करने से हमें कोई भी परेशानी हमारी बॉडी के अंदर बनने वाली नहीं है। क्योंकि जो भी न्यूट्रिशन, जो भी प्रोडक्ट में बनाए गए हैं, वो जो 16 तरीके की जड़ी बूटी मिलाई गई है, वो हमारी जरूरत है। अगर हम उसको लेते रहेंगे तो भविष्य में कभी बीमारी नहीं पड़ेंगे। हम लोग बीमार पड़ते क्यों? क्योंकि हम दुनिया भर का गंद खा रहे हैं, दुनिया भर का पेस्टिसाइड खा रहे हैं। अगर हम अपनी बॉडी को सर्विस करते रहेंगे समय समय पर, तो हमें कोई भी बीमारी में पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। माय डियर फ्रेंड्स, सिवागो ग्लोबल कंपनी का अपना खुद का ऑफिस है, आप सबका खुद का ऑफिस है। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो ये कुछ पॉइंट मैंने नोटिस किए थे, जो अन्य कंपनियों से मुझे बेहतर प्लान लगा था सिवागो ग्लोबल का, और मैंने काम करना स्टार्ट किया है। फ्रेंड्स मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। करना क्या पड़ेगा? मैं आपके साथ में कुछ चीजें शेयर और करूंगा। सबसे पहली चीज है, हमारे अंदर हमारे जो दुश्मन बैठे होते हैं ना, उनको हमें खत्म करना है। सबसे बड़ा जो दुश्मन है ना, वो है हमारा अहम। जी हाँ फ्रेंड्स, हमारा जो अहम है, आई एम ए डॉक्टर, आई एम ए टीचर, आई एम ए वकील, आई एम ए स्टूडेंट, तो ये सब चीजें हमारे अंदर जो घुसी हुई हैं, ये हमारे अंदर इस तरीके की ईगो आ जाती है कि हम सामने वाले का प्लान समझते ही नहीं है, हम सामने वाले की बात समझते ही नहीं है, सामने वाले की बात को समझते ही नहीं है। तो फ्रेंड्स सबसे बड़ी चीज है, हमारा जो अहम है, इसे हमें त्यागना होगा, इसे हमें खत्म करना होगा। हमारे अंदर अहंकार किस चीज का भाई? एक चीज बताइए, क्या हमारे पास पैसा है? शायद नहीं है। क्या हमारे पास बच्चों के लिए समय है? वो भी नहीं है। क्या हमारे पास भविष्य के लिए कोई प्लानिंग है? वो भी नहीं है। तो फिर घमंड किस चीज का भाई? अहंकार किस चीज का है? तो सबसे पहले हमें अहम को खत्म करना बहुत जरूरी है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर कामयाब होना चाहते हैं तो दूसरा दुश्मन है हमारा वहम। जी हाँ फ्रेंड्स, दूसरा दुश्मन का नाम है वहम। इस वहम की वजह से दुनिया भर के रिश्ते खत्म हो जाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे एक ही चीज कहूंगा कि अगर आपको कामयाब होना है तो दूसरे दुश्मन का नाम है वहम, डाउट, शंका। इसको खत्म करना होगा हमें। क्यों? क्योंकि जहां भी हम शक करेंगे, जहां भी हम वहम करेंगे, वहां हम कभी कामयाब नहीं कर पाएंगे, कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। अगर आपको आगे भी कामयाबी लेनी है तो एक और बड़ा दुश्मन है हमारा, तीसरा दुश्मन है, जिसका नाम है शर्म। अच्छा सच बताइए, शर्म किस बात की? अमिताभ बच्चन को मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, धोती पहन करके, लिपस्टिक लगा करके डांस करने में शर्म नहीं आई थी, है ना? अभी एक फिल्म आई थी ड्रीम गर्ल, उसमें एक पता नहीं कौन सा हीरो है, वो पूरी फिल्म में लेडीज बन के रहा है, पूरी फिल्म में लेडीज, है ना? तो बहुत सारे एक्टर्स ने दुनिया भर की लेडीजों के रोल अदा किए हैं, तो हम कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे हैं। और सच मानिए, एक छोटी सी एड बनाने के लिए ना, करोड़ों रुपया जब कंपनी देती है ना, तो वो अपने कपड़े तक भी उतार करके लक्स का एड करती हैं। फ्रेंड्स, सिवागो ग्लोबल हमें ऐसा करने के लिए नहीं बोल रही है, वो हमें एक रोल मॉडल बना रही है, हमारी सब चीज का ध्यान रख रही है। हमें कपड़े उतारने नहीं है, हमें सामने वाले को कपड़े पहनाने हैं, उसके पास पैसा पहुंचाना है, उसके पास नाम इज्जत कमाने को मौका देना है। तो फ्रेंड्स, शर्म हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप किसी को देने जा रहे हो, लेने नहीं जा रहे हो। देने की नियत से जाओगे तो जय जयकार मिलेगी, और लेने की नियत से जाओगे तो दोस्त धुतकार मिलेगी। फ्रेंड्स, देने की नियत से जाइए, जिसके भी पास आप जा रहे हैं ना, दिल खोल के जाइए, और दिल खोल के जाओगे तो वो आपका वेलकम भी करेगा। फ्रेंड्स, इसके बाद एक और बड़ा दुश्मन है, जिसका नाम है लोग क्या कहेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, लोग क्या कहेंगे, ये सबसे बड़ा दुश्मन है हमारे अंदर जो बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि हम, अरे क्या ये तुम, एक ही डिब्बी से सारे इलाज हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं तो फिर डॉक्टर काय को बैठे हैं जी की जगह पे? तो फ्रेंड्स, उनको यही पता नहीं है कि वो क्या कह रहे हैं। आज भी कह रहे हैं, कल भी कहेंगे। क्या नहीं कह रहे हैं सर? एक बात बताओ, देखो कैसा बन ठन के रहता है, लेकिन बच्चों की फीस भी जमा नहीं हो रही है। क्या बढ़िया कपड़े पहन के रहता है, लेकिन बच्चों की फीस भी टाइम पे जमा नहीं हो रही है। साथियों, दोस्तों, प्यारे बहनों, भाइयों, क्या लोग आज आपका मजाक नहीं उड़ा रहे हैं? बिल्कुल उड़ा रहे हैं। गौर कीजिए अपने ऊपर।
लेकिन अगर कामयाब होके दिखा दोगे तो वही एक दिन कहेंगे, अरे हमें तो पता था ये तो कर जाएगा। भैया बहुत अच्छे लीडर हैं, ये तो कर जाएंगे। लोगों का मुंह कभी न रुका न रुकेगा। उनको जैसा चाहे वैसे बुलवा लीजिए। बुलवाना कैसे ये आप पर डिपेंड करता है। आप वो अपनी सक्सेस स्टोरी सुनने के लिए उनकी तालियां का इंतजार कर रहे हो, तो दोस्त तालियां बजाने के लिए वो तब आएंगे जब आप सक्सेस होके दिखा जाओगे। और वो कब होगा? जब आप कामयाब होंगे। कामयाब कब होंगे? जब आप ऐसे लोगों की बातों पे ध्यान नहीं दोगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, लोग क्या कहेंगे इस वहम की वजह से भी बहुत सारे लोग, बहुत सारी प्रतिभाएं, बहुत सारे हमारे लीडर्स अपने आप को मार के बैठे रहते हैं। वो जूम पे नहीं आते हैं, वो अपने फील्ड में नहीं जाते हैं, वो अपना काम नहीं करते हैं समय पे। और इसकी वजह से लोग क्या कहेंगे? जब आदमी कामयाब नहीं होता है, फेलियर का ठप्पा लगा लेता है अपने ऊपर, तो लोग फिर कहते हैं देखो हमें तो पता था कुछ नहीं कर सकता ये। लेकिन अगर आप कर जाओगे तो वही एक दिन आपके बारे में जय जयकार करेंगे। तो फ्रेंड्स, लोग क्या कहेंगे इस चीज को हमें खत्म करना होगा। ये हमारे अंदर जो बैठा हुआ दुश्मन है, इसको आज ही खत्म करना होगा फ्रेंड्स। इसके बाद एक और बड़ा दुश्मन हमारे अंदर बैठा है। क्या है? मेरे पास समय नहीं है, मैं बिजी पर्सन हूँ। भैया कहाँ बिजी हो? कहाँ बिजी हो? 10,000 15,000 रुपए महीने कमाने में बिजी हो? लाखों रुपए महीने कमाने की अपॉर्चुनिटी तुम्हें दी है यदुवंशी जी ने। लाखों रुपए महीने कमाने का मौका तुम्हें दिया है, नाम इज्जत शोहरत कमाने का मौका दिया है। वो चीज दिखाई नहीं दे रही, वो चीज समझ में नहीं आ रही है। पर अपन तो बिजी हैं साहब। कहाँ बिजी हैं? वो ना 15,000 रुपए मिलते हैं वहां बिजी हैं। भाई साहब बिजी रहो, मना नहीं कर रहे हम, बिजी रहिए। लेकिन अगर सक्सेस होना है तो प्लानिंग कीजिए दोस्त। प्लानिंग के बिना कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो आप सभी से अनुरोध है मेरा कि ये 5 जो दुश्मन है हमारे अंदर, अहम वहम शर्म, लोग क्या कहेंगे, मेरे पास समय नहीं, ये सब एक बिल्कुल ही हमारे अंदर बैठे हुए दुश्मन हैं। इनको जब तक हम खत्म नहीं करेंगे हम कामयाब नहीं हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा में इन दुश्मन खत्म करना बेहद जरूरी है। अभी क्योंकि यहाँ मेरे पास में मरीज आ चुके हैं तो मैं माफी चाहूंगा। आज आप सबसे सॉरी बोलूंगा। लेकिन नेक्स्ट मंडे को मेरा जो सेशन रहेगा वो रहेगा कि हमें शिवागो कंपनी के अंदर कामयाब होना है तो क्या क्या पॉइंट हैं, किन किन पॉइंटों पे हमें काम करना होगा। इन सारी बातों को लेकर के मैं नेक्स्ट मंडे को आपसे पुनः मिलूंगा। तब तक के लिए मैं क्षमा चाहूंगा और आप सबसे विदा लूंगा। थैंक यू सो मच, आप सबने मुझे बोलने का मौका दिया। आप सबके बहुत बहुत आभारी हूँ जो आपको समय निकाल करके मुझे सुनने के लिए आप यहाँ पे आए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। शिवानी मैम, आपको मैं माइक हैंड ओवर करूंगा, प्लीज आइए, आगे के लिए प्लानिंग संभालिए। मैं क्षमा चाहूंगा सर आप सभी से, आज के लिए सॉरी। अगेन मंडे की पूरी प्लानिंग होगी मेरी, पूरा 1 घंटे का सेशन रहेगा। उसमें मैं आपके साथ उन पॉइंटों पे बात करूंगा कि अगर हमें शिवागो ग्लोबल के मंच पे कामयाब होना है तो कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिन पे हमें काम करना होगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। राधे राधे, राधे राधे, जय शिवागो। थैंक यू सो मच सर, काफी बेहतरीन सेशन रहा, काफी कुछ सीखने के लिए मिला। थैंक यू सो मच सर, काफी अच्छा सेशन रहा आज का। और काफी कुछ सीखने के लिए आपसे हमें मिला। और सर ने हमारे अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए वो भी बताई कि किन किन चीजों को हमें अपने अंदर से निकालना है, त्यागना है। जिन चीजों से हम सक्सेस हो सकते हैं उन चीजों को अपने अंदर एक्टिव रखना है। और प्रॉपर मेरा यही कहना है कि ऐसी चीजें सीखनी है, एजुकेशन लेनी है शिवागो ग्लोबल से। और बहुत बेहतर अपना लाइफ आगे ले जाना है, ग्रो करना है। तो ज़रूर कनेक्ट करें। रोज़ाना ज़ूम आपके लिए चलाया जा रहा है, रोज़ाना एजुकेशन लें और रोज़ाना आएँ, अपनी पूरी टीम के साथ बैठें। जितने भी पार्टिसिपेट्स हैं, मेरा उनसे यही रिक्वेस्ट है कि टाइम से मीटिंग पर ज़रूर आएँ। टाइम से चीज़ों को सुनें, सीखें, ताकि आप लोग आगे सिखा पाएँ। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। और मुकेश सर, आपका बार-बार धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे नए होस्ट के साथ, नए सेशन के साथ। जय शिवा